मूवी की शुरुआत में हमें 12 साल का एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम कोल होता है, जो कि अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों से डरता था, जैसे कि इंजेक्शन और इंसेक्ट जैसी छोटी छोटी चीज़ों से। और इस वजह से उसे स्कूल में बच्चे तंग भी किया करते थे। क्योंकि कोल के मम्मी पापा को कई बार काम की वजह से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता था। अब क्योंकि पीछे से कोल घर में बिल्कुल अकेला था, तो उसके पेरेंट्स ने कोल के लिए बेबी सिटर ढूंढ रखी थी जिसका नाम बी था। और बी और कोल काफी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। कोल की स्कूल में उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है जिसका नाम मेलेनी था, और मेलेनी कोल की नेबर भी थी। एक दिन कोल के पेरेंट्स को फिर से आउट ऑफ सिटी जाना था, और उनके जाने के बाद बी की ड्यूटी ये थी कि वो कोल का ध्यान रखे। मेलेनी कोल को बताती है कि बेबी सिटर्स बच्चों को सुलाने के बाद फन करने के लिए अपने फ्रेंड्स को बुला लेती हैं। ये सुनकर कोल कंफर्म करने के लिए डिसाइड करता है कि वो आज रात नहीं सोएगा बल्कि बी पर नजर रखेगा। रात के टाइम बी कोल को पीने के लिए ड्रिंक देती है। कोल उसे नहीं पीता बल्कि आराम से उसे फेंक देता है, और कोल ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो सो रहा है। जब बी उसके रूम से बाहर जाती है तब कोल भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। कोल देखता है कि बी ने घर में अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया है जो कि कोई डेयर गेम खेल रहे हैं। इसका मतलब मेलेनी की बात सच हो गई। बी को डेयर मिलता है कि उसे अपने सारे फ्रेंड्स को किस करना है, तो वो एक एक करके सबके पास जाने लगती है। सबसे लास्ट में बी जिसके पास जाती है तो वो उसके सर में 2 नाइफ से स्टैब कर देती है, और बी की बाकी फ्रेंड उसके खून को बर्तन में जमा करने लगते हैं। यहाँ पर यह क्लियर होता है कि बी अपने फ्रेंड्स की हेल्प से कोई रिचुअल कर रही है, बट रिचुअल के लिए उसने अपने फ्रेंड को ही सेक्रीफाइस कर दिया। बी एक काफी पुरानी बुक उनके सामने रिवील करती है और कहती है कि ना इस जैसी कोई और बुक है और ना ही इसके जैसी कॉपी बनी। और वो इस बुक की मेन लाइन पढ़ती है कि जिस पर्सन का सेक्रीफाइस कर दिया है उस पर्सन का ब्लड इस बुक पर डालना है। ऐसा करने से उनकी सबकी एक खास विश पूरी हो जाएगी, लेकिन रिचुअल कंप्लीट करने के लिए उन्हें एक बच्चे का खून भी चाहिए। अब वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि कोल ही होता है। यह सब देखने के बाद कोल जल्दी से भागकर अपने रूम में आ जाता है और पुलिस को कॉल मिला देता है। फिर कोल सोने की एक्टिंग करता है, तभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ कोल के रूम में आ जाती है और इंजेक्शन की हेल्प से कोल का ब्लड ले लेती है। कोल डरा हुआ होता है, लेकिन मुश्किल से वो अपने डर पर कंट्रोल कर लेता है। बी ने कोल की ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था, जिससे कि वो समझ रही थी कि कोल 8 घंटे के लिए सो गया है। उन लोगों के जाने के बाद कोल ये डिसाइड करता है कि वो कुछ कपड़ों की हेल्प से वहाँ से भाग जाएगा, लेकिन कोल के भागने से पहले वी वहाँ आ जाती है। क्योंकि उन लोगों ने कोल का काफी खून निकाल लिया था, तो कोल बेहोश हो जाता है। और जब कोल की आँख खुलती है तो उसके सामने बी और उसके फ्रेंड्स होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। बी और उसका एक मेल फ्रेंड मिलकर दोनों पुलिस वालों को मार देते हैं। उस लड़ाई के बीच में बी की एक फीमेल फ्रेंड को गोली लग जाती है और वो भी मर जाती है। बी का मेल फ्रेंड कोल से कुछ कोर्स लेता है और पुलिस वालों की वॉकी टॉकी पर कोर्स की हेल्प से कहता है कि यहाँ सब नॉर्मल है। और उसी वक्त कोल अपनी रस्सी काटकर अपने रूम की तरफ भागने लगता है और बी का फ्रेंड उसके पीछे भागने लगता है। बी के फ्रेंड का पैर स्टेयर्स पर स्लिप हो जाता है और वो नीचे किसी शार्प ऑब्जेक्ट पे गिरकर मर जाता है। कोल अपने रूम की विंडो से बाहर कूद जाता है और बेसमेंट में जाकर छुप जाता है जहाँ इंसेक्ट भी थे, लेकिन कोल यहाँ भी अपने डर पर कंट्रोल कर लेता है। बी की एक फीमेल फ्रेंड कोल को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और कोल उसकी तरफ फायर रॉकेट छोड़ता है, लेकिन वो फायर रॉकेट से बच जाती है। कोल अपने दिमाग का यूज करते हुए उस लड़की को वहाँ बंद कर देता है और स्प्रे छिड़क देता है। आग और स्प्रे के कंबाइन होने की वजह से वहाँ पर ब्लास्ट होता है और बी की वो फ्रेंड मर जाती है। ब्लास्ट की आवाज सुन के बी का एक फ्रेंड वहाँ आ जाता है और वो कोल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोल जान बचाकर भागकर एक ट्री हाउस के ऊपर चढ़ जाता है। कोल और बी का फ्रेंड दोनों नीचे गिर जाते हैं। बी के फ्रेंड के गले में एक रस्सी फंस जाती है और उसे फांसी लग जाती है और वो मर जाता है। तभी बी कोल पर गन शूट करने लगती है। जान बचाने के लिए कोल अपनी नेबर फ्रेंड मेलेनी के घर आ जाता है और मेलेनी से वो कहता है कि पुलिस को कॉल करो, क्योंकि अब कोल के साथ साथ मेलेनी की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। तो कोल वहाँ से भागकर वापस अपने घर में आ जाता है, लेकिन बी ने उसके घर को बिल्कुल साफ कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो।
कोल को अपने घर में बी की एक फ्रेंड बेहोश मिलती है, लेकिन कुछ भी करने से पहले बी की वो फ्रेंड होश में आकर कोल पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर बी आकर अपने फ्रेंड पर गन से शूट कर देती है और कोल की तरफ जाने लगती है। लेकिन कोल मौके का फायदा उठाकर वो एशियंट बुक उठा लेता है और बी को धमकी देता है कि मैं इस बुक को जला दूंगा। अब क्योंकि वो बुक एक ही थी और बी डर जाती है कि वो उस बुक को जला ना दे, और वो कोल से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। यहाँ पर बी कहती है कि काफी साल पहले मेरी एक डीमन के साथ डील हुई थी, जिसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि वो डीमन को मासूम लोगों का खून देगी और इस बुक में लिखी हुई लाइंस को पढ़कर वो अपनी रिचुअल को कंप्लीट करेगी। ऐसा करने का रीजन था कि उसे हर चीज मिलेगी जो उसे चाहिए, और बी ये बात रिवील करती है कि वो ये रिचुअल फर्स्ट टाइम नहीं कर रही है। इसका मतलब वो कोल से पहले भी कई बच्चों के साथ ऐसा कर चुकी थी। बी कोल से कहती है कि अगर तुम पुलिस को ये बोलो कि मेरे दोस्त किलर थे और मैं बेकसूर हूँ तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन कोल उसकी कोई बात नहीं मानता और गुस्से में बुक को जला देता है और वहाँ से भाग जाता है। कोल अपने नेबर की गाड़ी में बैठकर उस गाड़ी को अपने घर में दे मारता है, जिससे कि बी उसकी गाड़ी के नीचे आ जाती है। कोल गाड़ी के बाहर आ जाता है और पुलिस भी वहाँ आ जाती है। इतनी देर में कोल के पेरेंट्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब सब नॉर्मल हो चुका था। कोल और मेलेनी साथ में काफी खुश थे, और बहादुरी की बात यह है कि कोल ने अपने डर पर कंट्रोल कर लिया था और उसने ये साबित किया कि उसे किसी केयर टेकर या कोई बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक फायर फाइटर जो कि कोल के घर को चेक करने आया था, वो देखता है कि बी कार के नीचे नहीं होती है, और अचानक पीछे से बी एक नाइफ की हेल्प से उस फायर फाइटर पर अटैक कर दी थी। इसका मतलब ये है कि बी जिंदा थी और वो बच गई थी। सो यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट होता है और पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। सो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।